के लिए तैयार नहीं हो रहा है कि हमारी एक बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। सच है ये। बच्चे की हालत अब पहले से बेहतर है, आप इसे अपने साथ रख सकते हैं। काजी, दिमाग खराब है तोरा? क्या गए थे हम तो का? ये बच्चे को लेके सीधा घर का रास्ता नाम ना, यहाँ का कंपनी बाग में चक्कर लगाने के लिए रुकी हो? हैं? अरे कार्तिक और वैष्णवी ने बच्चे को पहचान लिया तो क्या होगा? सोचा है? कुछ तो बात थी उस बच्ची में कार्तिक जी। वैष्णवी, तुम अभी अभी माँ बनी हो। स्टार्टिंग डेज में तुम्हें हर एक बच्चे में अपनी ही बेटी दिखाई देगी। उसके लिए प्यार, ममता, ये सब कुछ उमड़ेगा। शायद आप अपनी जगह सही है कार्तिक जी, लेकिन कुछ तो है जो हम देख नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ आकर भी कुछ खो दिया है हमने, जैसे हमारा कोई अपना मुसीबत में है। एक बात जान लो, अगर हम फंस गए ना तो का भी बच्चा चोरी के इल्जाम में अरे जाओ ठाकुराइन, ये धमकी किसी और को देना। इससे पहले तुम हमें जेल भेजो, हम तुम्हारे परिवार को सच बताकर तुम्हारा इंतजाम करवा देंगे। इसलिए अब आगे की बात कान खोल के सुन लो। अब इस बच्चे को घर से दूर रखने के लिए दुगने पैसे लगेंगे, नहीं तो बड़ी ठाकुराइन अंदर ही है, 2 मिनट नहीं लगेगा तुम्हारा कच्चा छिट्टा खोलने में। हाँ तो जाओ, खोल दो। अरे हमरा लाल, तू कहाँ था रे? कहाँ चला गया था रे तू? हाँ? कहाँ? अगर बड़ी ठकुराइन तक जिंदा पहुंच गई ना तो उनको बता जरूर देना। अबे ठीक है ना बेटवा? हाँ? हम तो ठीक है अम्मा, मगर आप अपनी का हालत बना ली होगी। और ये हमरे टुकड़ों पर पलने वालों की इतनी औकात क्यों आपको धमका रहे हैं? और तुम अभी तक यहीं खड़ी हो। तुमको जितना पैसा मिलना था मिल चुका है। अब तुम ही बच्चे को मारो, पालो, चाहे फेंको, हमको कुछ मतलब नहीं है, ना तुमसे और ना ही बच्चे से। समझे कि समझाए? और चला। वैष्णवी बेटा, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, वकील साहब ने तुम्हारी बेल करवा दी है। डॉक्टर, वैष्णवी घर कब तक जा सकती है? अब तो वैष्णवी और बच्ची दोनों ही स्टेबल है, कल सुबह डिस्चार्ज कर देते हैं। अब हम घर जाएंगे। छठी मैया की कृपा से सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। हे भगवान, हमारे घर की सुख शांति को अब किसी और की नजर ना लगे। कुछ तो है जो हम देख नहीं पा रहे। हमारा मन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारी दूसरी बच्ची नहीं, ये सच नहीं है। अब तू आ गया है ना बेटवा, अब सब ठीक हो जाएगा। चल तू, चल हमारे साथ घर चल। घर में तो हम भी आना चाहते हैं, पर आखिरी बार जो हुआ है उसके बाद कार्तिक, ताती और भाऊजी हमें आने नहीं देंगे वो घर में। तो कैसे ना ही रहने देंगे रे? तू हमरा बेटवा है, हमरे घर में ना ही रहेगा? अरे वो वैष्णवी तो तुम्हारी पत्नी को खत्म कर दी। हाँ ठीक है, गलती से खत्म कर दी, पर की ना वो घर में रह सकते तो तू काहे ना ही रह सकता है? चल तू हमरे साथ आ। अरे सुन ना, कार्तिक जी, गाड़ी रोकिए। मैया, आज आपने हमें खुशी का कारण दिया है तो एक दुख की वजह। एक बेटी के जीवन में आने की खुशी है तो दूसरे की जाने की। हमें अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है मैया कि आप हमारे साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकती हैं। ऐसा कौन सा पाप कर दिया था हमने मैया, इसकी इतनी बड़ी सजा दी आपने हमें?
हमारे साथ साथ कार्तिक जी को भी। वैष्णवी चलो। आराम से। अरे रुको रुको रुको, क्या कर रही हो? ये पहली बार हमारी चौथी पीढ़ी घर में प्रवेश कर रही है, इसे थोड़ी आरती उतारने दोगी ना? तब तो आरती हमारी भी होनी चाहिए दादी। बिटवा हमरा करण आ गया। सब बॉस कब आया रे तू? बस तभी जब हमें पता चला कि कैसे हमरे जाते ही बड़ी चालाकी से उर्वशी को भी घर से या कहें कि दुनिया से ही विदा करती है। क्यों वैष्णवी? वैष्णवी ने कुछ नहीं किया था, उर्वशी भाभी ने खुद गोली चलाई थी जो पलट कर आके उन्हें खुद लग गई थी, समझे आप? हाँ कार्तिक, अरे तुम ही तो हो इस दुनिया में सत्यवादी हरिश्चंद्र। बाकी तो सभी सबूत गवाह, अरे यहाँ तक कि पुलिस भी सब झूठी है। ये करण, ये बिटवा आज खुशी का मौका है रे। आज के दिन ये सब बातें ना करना। नहीं अम्मा, कुछ महीनों पहले जब हम पर झूठी रिपोर्ट बनाने का इल्जाम लगा था तो हम ही घर छोड़कर चले गए थे। आज एक इल्जाम वैष्णवी पर लगा तो उनको भी वही सजा मिलनी होगी। और उर्वशी के मर्डर का केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है अम्मा, इसलिए तब तक वैष्णवी को भी ये घर में रहने का कोनो हक नहीं है। देखकर ये घर ने ना बहुत कुछ खोया है। एक बहू, एक बच्ची, और कहते हैं ना भगवान कुछ लेता है तो दुगना देता है? आज इस घर में देख हमारी अगली पीढ़ी आ रही है और हमारा बिटवा भी, बड़ा बिटवा घर वापस आ गया है। ये सब झगड़ा झाटी छोड़ना, चल खुशियां मनाते हैं, है अम्मा? हाँ, आज हमारे घर में साक्षात देवी के रूप में कन्या आई है। इका तो बहुत धूमधाम से स्वागत होना चाहिए। पूरे गांव में मिठाई बांटेंगे। उर्मिला चलो तैयारी करो चल के। यशोदा चलो तुम भी चलो। आ गए रे बिटवा। रुको, अच्छा अब हमारी राधा सबसे पहले अपनी परदादी की गोद में खेलेगी। ओले 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 बच्चा, ओले बच्चा मिला, बच्चा मिला। अरे भगवान सबका भला करे। ये लो आते ही अपना हक जमाने लगी। अरे इनमें हक वाली का बात है, सब कुछ ही का ही तो है ना? उर्मिला ले पकड़ो इसको। परदादी की तरफ से ए अच्छा तुम्हारा पहला सगुन
है राधा? अम्मा बच्चे के साथ तो पूरा जिंदगी भर खेलना है हम सबको अब, है ना? अभी इका आराम की जरूरत है। अब वैसे नहीं पकड़ो तो लो बेटा। लेके जाओ इका, आराम कराओ, हैं? संभाल के, हैं? वैसी 8 महीने की कमजोर है बेचारी, तो वैसे भी लेके जाओ ना इका अंदर, संभाल के ख्याल रखो इका, है? एक तो चली गई है, कहीं इका भी कुछ हो ना जाए। उर्मिला, तुमको वैष्णवी की समझदारी पे कौन शक है का? तुमको क्या लगता है ये कौन कसर छोड़ेगी का? वैष्णवी बेटा, जो खोया है उसका शोक बना के कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन जो मिला है इसका आभार व्यक्त कर। ले जा बेटा। अब बिहारी बजाई ना तो देंगे खींच के। जब से आँख खुली है मुंह बंद ही नहीं हुआ है इसका, कपार में दर्द कर दिया है एकदम से। ऊपर से अकबर जाने कोई सौदा होगा भी कि नहीं। अरे सौदा नहीं भी हुआ तो का हुआ, काम की कोनो कमी है का? ससुरी के हाथ पैर तोड़ के बैठा देंगे सड़क पर, जब तक जिएगी तब तक कमा के खिलाएगी। सोच जरा, फिक्र लगा, तो जल्दी जल्दी हाथ चला, रोटी बना, भूख लग रही है। आज तुम जान पाती गुड़िया, तुम केवल इस पालने को नहीं, हमारे जीवन में कितना खालीपन छोड़ गई। जान को अपने भीतर 8 महीने रखा, उसे खोने का शौक कैसे ना करे हम? कैसे? श्री राधा, तो नाम सोचा था दोनों के हकदार इस दुनिया में एक साथ हैं, फिर क्यों इस घर में एक ही आया? क्यों एक पाला खाली है? क्यों एक नाम ना बनकर सिर्फ एक शब्द रह गया? क्यों मुझे इतनी बड़ी खुशी पाकर भी मेरा मन उदास है? नहीं करती तो इस वक्त कमजोर नहीं पड़ सकता। वैष्णवी को तेरी जरूरत है। स्टे स्ट्रॉन्ग। एक काम निपटाने जाओ दूसरा बिगड़ कर खड़ा हो जाता है। वैष्णवी को भेजा जेल में तो उसका डिलीवरी हो गया, और एक नहीं दो बवाल पैदा करके बैठ गई। एक को लगाया ठिकाने तो दूसरी जी गई। मतलब भगवान सबका भला करे, पूरा करने के लिए तो हम है ही। लेकिन उर्मिला, ये तूने काहे जीजी, आपको कोनो दिक्कत है का? दिक्कत कोनो नहीं है, दूसरी बच्ची घर में है ना।
जब मन करे मन की आस पूरी कर लेना। वही तो हम ना ही चाहते हैं जिज्जी, जब तक हम राधा को ठिकाने लगाएं और वो औरत श्री को बेच के इस शहर से दफा करे। इस सब के बीच में ना बहुत कुछ घटित हो सकता है, पूछती नहीं हो आप जिज्जी। क्यूट है ना? पता है क्यों? क्यों? क्योंकि राधा बिल्कुल अपने पापा पर गई है। हैंडसम पापा की ब्यूटीफुल बेबी क्यूटी पाई। फिर मैंने ये सोचा कि अगर ये मुझ पर गई है तो कहीं ये देखकर तुम दुखी ना हो जाओ, इसलिए तुम्हारी पसंद का नाम रख दिया मैंने, वरना इतनी आसानी से थोड़ी ना मानने वाला था मैं। तुम अच्छा, और नहीं तो क्या, अपने पापा की बिल्कुल कार्बन कॉपी है। और देख लेना वैष्णवी, इसके मुंह से जो सबसे पहला शब्द निकलेगा ना, वो यही निकलेगा, पापा। कार्तिक जी, हमें आपसे एक बात कहनी है। वो जब हम जेल में थे ना और हमें दर्द हो रहा था, तब हमने अपनी बच्ची की सलामती के लिए मैया से मन्नत मांगी थी। कहे थे कि हम नंगे पैर टीले वाले मंदिर जाएंगे मैया के दर्शन के लिए। तो ठीक है ना वैष्णवी, कर लेंगे हम मन्नत पूरी, इतनी जल्दी भी क्या है? आप समझ नहीं रहे हैं कार्तिक जी, हम जब तक मैया के दर्शन करके मन्नत पूरी नहीं कर लेंगे हमें चैन नहीं पड़ेगा। ले चलिए ना हमें। वैष्णवी ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ तुम्हें, लेकिन अभी तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ, उसके बाद हम चलेंगे। ओके? कार्तिक जी, हम पूरी तरह से ठीक है, चल भी सकते हैं, प्लीज। मानने वालों में से तो हो नहीं तुम। ठीक है, चलते हैं। छठी मैया के टीले वाले मंदिर के बाहर मिलो थोड़ी देर में। जब तक हम इस श्री को ठिकाने नहीं लगा देंगे ना, हमको चैन नहीं पड़ेगा। श्री कौन? अरे वही जो तुम्हारे पास में है, वो है श्री। बात ना बनाओ, पहुँचो। ठीक है। उर्मिला, चल क्या रहा है तेरे कांडी जैसे दिमाग में? आज अपना मकसद पूरा करके रहेंगे हम। हमें पहुंचने का बोल के खुद पता नहीं कहाँ रह गई। कहीं वो उनका गुंडा बेटा साथ ना ले आए। नालायक, सारा कपड़ा नाश कर दिया। चुप चुप होती गई, देख खींच के। जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। जय छठी मैया, जय छठी मैया। वैष्णवी लाओ तो मुझे, बैग मुझे दे दो। जय छठी मैया, जय छठी मैया। वैष्णवी क्या हुआ? रुको। वैष्णवी, तुम्हारे पैर तो सूज गए हैं और इसमें से खून भी आ रहा है। 1 मिनट, तुम यहाँ पे बैठो। बैठ ही तो नहीं सकते ना कार्तिक जी। वैष्णवी
मैं बैंडेज लेकर आता हूँ, तो मैं बैंडेज लगा देता हूँ। ओके? कहीं नहीं जाना, यहीं पर रुकना। यहीं रुको। रुक भी नहीं सकता दादाजी, मन में अजीब सी बेचैनी हो रही। जय छठी मैया। जय छठी मैया। अरे ये किसका बच्चा है? अरे वैष्णवी यहाँ श्री के साथ? ये तो वही बच्ची है। एक माँ अपनी बच्ची को अकेले ऐसे मंदिर में कैसे छोड़ सकती है, जैसे वो उसकी माँ ही ना हो। जरूर कोई बात है। आखिर ये बच्ची है कौन, ये हमें पता करना होगा।